हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब लक्ष्य पर। ठीक है, आज हम फिर से एक क्लास लेके आ रहे हैं आपकी रीजनिंग में कैलेंडर। देखिए, कल जो हमने सीखा था, ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक और ट्रिक दोनों ही सीखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही कंबाइंड सीखेंगे, यानी बेसिक भी और आपकी ट्रिक भी, दोनों ही से प्रश्न निकालने सीखेंगे कि जैसे बेसिक से भी निकलेगा और ट्रिक से भी निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आज एक कोड और सीखेंगे जिससे जो पहले दिन यानी 1 जनवरी सन 1 से लेकर अब तक का कोई सा भी दिन पूछा जाए तो आप हर कोई जो डेट है उसका दिन आप निकाल सकते हैं, यानी कोई भी तारीख आपको दे रखी हो और उसका दिन आप निकाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग हम करते हैं यहां से, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और बढ़े अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जैसे आपने कोई तारीख ले ली 31 दिसंबर 2016 ले ली, ये तारीख ली है, इस दिन पूछा है तो दिन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमें कल जो आपको बेसिक बताया था तो उसमें जो सेंचुरी ईयर है वो कितनी है, 2000 है, और 2000 में ऑड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। अब क्या आ गया 16। अब 16 में भी ये देखना होता है कि कौन सी साल चल रही है। तो देखिए 16 में आपकी 16 चल रही है जबकि ये पूरी हो चुकी है। कैसे कि 31 दिसंबर पर पूरी साल हो जाती है। 31 दिसंबर पर ये पूरी साल हो गई है तो हम मानेंगे कि 2016 की 16 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो 16 पूरी कंप्लीट हो गई है। 16 में 4 है लीप। यदि 7 से भाग करके देखेंगे तो यहीं पर 16 में 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचेगा, यहां 4 रिमाइंडर बचा। ठीक, उसके बाद देखिए अब 16 ये पूरी हो गई तो इसी को हम ले लेंगे क्योंकि हमें 2016 कंप्लीट चाहिए। तो 2016 कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी डेज बचे ही नहीं है। तो देखिए 6 आ गया आपका आंसर, 6 डेज। अब 6 डेज में क्या करेंगे, तो जो पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तो इसी प्रकार जो 6वां डेज है वो कौन सा डेज हो जाता है आपका, शनिवार। देखिए अभी हम जो बात करें इसका आंसर आ गया क्योंकि हमने बेसिक ये तो उससे पिछली वीडियो में भी सीखा था। अब क्या करेंगे कि जो इसका एक जो ट्रिक, एक कोड का, आप इस कोड को लगाकर अपना किसी की भी कोई सी भी डेट का आंसर आप ले सकते हैं। जैसे अब कोड क्या होगा, एक मंथली कोड तो आपने सीखा हुआ है, वो क्या था 033 035 614 और 625, ये आपकी डेट थी। तो देखिए ठीक, अब इसके साथ साथ यदि लीप वर्ष दे रखा हो तो क्या कोड लगाया था आपने, 6 और 2 लगाया था, बाकी सब कैसे हैं, सेम है। यह आ गया आपका। ठीक, इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, हम सेंचुरी कोड भी निकालेंगे। तो देखिए सेंचुरी कोड निकालकर अब क्या करेंगे, सेंचुरी कोड में क्या होता है, जो 1900 है इसको हम बेस मानते हैं, इसलिए इसका कोड होता है 0। यदि इससे ऊपर की बात करें, इससे नीचे की बात करें, देखिए ऊपर जो कंडीशन चलती है वो ऐसे चलती है, बेस से ऊपर। तो देखिए इससे ऊपर आता है 1800, 1800 को मानते हैं हम 2। उससे ऊपर आता है 1700, 1700 को मानते हैं 4। उससे ऊपर आता है 1600, 1600 को मानते हैं हम 6। यदि इससे और ऊपर जाएंगे तो 1500, 1500 को मानते हैं हम 0। तो देखिए 0 से शुरू करा तो 0 पे एंड हो गया, तो 0 2 4 6 फिर 0। अब इससे नीचे की बात करेंगे तो देखिए 2000 के बाद आएगा 1900 के बाद अगला 2000 आया, तो 2000 में होता है 6। उससे आगे पहुंचे 2100, 2100 में होता है, अब देखिए 6 के बाद क्या आया, 4। उसके बाद आया 2200, तो 2200 में पहुंचे। तो देखिए 4 के बाद क्या आया है, 2 आया है। उसके बाद आया 2300, तो 2300 में क्या करेंगे, अब देखिए 2 के बाद क्या रहा, 0, तो 0। तो इसका मतलब एक बात यहां से पता चल रही है, इससे कोड ऐसे चल रहे हैं और इससे कोड नीचे की ओर चल रहे हैं। तो
तो देखिए इससे ऊपर क्या आया 2 4 6 0, नीचे आया 6 4 2 0। इससे नीचे भी ये संख्या रहेंगी यानी सेंचुरी रहेंगी तो इससे नीचे आएगा, और उससे ऊपर सेंचुरी रहेंगी तो इसी आधार पर ये बढ़ता रहेगा। अब सेंचुरी कोड लगाकर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब डायरेक्ट ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम कुछ अब जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको दिख रहा है 2016, तो 2016 में ये है हमारा सन, तो और अब सिर्फ सन को ही लेंगे। 16 सन ले लिया, सन में जो डेज बचे 16 है, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचा। उसके बाद लीप चेक करी, 16 में 4 से भाग करा तो लीप हो गई हमारी 4, तो 4 लीप ले ली तो 4 में 4 दिन रह जाएंगे। उसके बाद 31 दिसंबर यानी तारीख ले ली, यानी वो कल वाली जो ट्रिक थी उससे रिलेटेड ही है, बस यहाँ पर एडवांस क्या हो गया कि इसमें एक सेंचुरी कोड और ऐड हो गया है, बस इसके अलावा कोई चेंजेस उसमें नहीं है। 31, अब 7 चौक 28, तो कितना रिमाइंडर बचा 3 बचा, उससे आगे पहुंचे। अब दिसंबर का कोड कितना है 5 है, तो 5 हमने ले लिया है, उससे आगे पहुंचे। अब क्या है कि दिसंबर भी हो चुका, तारीख भी हो चुकी, तो बस एक रह गया है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कितना है 2000 का, यहाँ पर दे रखा है 6, तो हम 6 और ले लेंगे, 5 ये वाला हो गया और 6 आ गया हमारा कोड। तो देखिए 3 और 4 7 ये कट गया, 2 और 5 हमारा ये कट गया, क्योंकि 7 से हम जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे इन्हें जोड़ने के बाद फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो फिर भी हमें काटना पड़ेगा, तो उससे पहले ही हम इसको काट लेते हैं। तो फाइनली हमारा बच्चा है 6, और देखिए 6 डेज आप ऊपर भी देख चुके हैं कि 6 डेज क्या आ रहा है शनिवार। तो देखिए कोड से भी आएगा और बेसिक से भी आएगा। अब दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक। तो ट्रिक आपकी ये होगी और बेसिक आपका इससे पहले जो बताया था वो बेसिक हो गया। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा कंसेप्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा है, वो आप ट्राई करें कि किससे आपका कम से कम समय में आसान से आसान तरीके से आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा ट्रिक से, क्योंकि बेसिक मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में सिखा चुका हूं, तो अब सिखाएंगे आपको ट्रिक का पर्टिकुलर आप कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मैंने कोई और क्वेश्चन ले लिया, पुरानी बात कर लेते हैं 2016, तो अब करते हैं हम 5 मई 1857, ऐसे कर लीजिए। देखिए 5 मई 1857 ये डेट हमें दी हुई है, तो इसमें सन जो है वो यही सन है, ये हमारा सन। तो देखिए सन हो गया। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट इसको करते हुए चलो, या तो तुम इससे सबको जोड़ो लो एक साथ तो अभी चल जाएगा काम, लेकिन उसको कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और समय ज्यादा लगेगा और एक्यूरेसी होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो समय ज्यादा लगेगा और गलत सवाल को गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले ही काटते हुए चलेंगे। तो देखिए 57 को यदि 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56 8 बार कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 57 में 4 से लीप वर्ड चेक कर लेंगे, कितने होंगे 14 चौका 56, तो 14 लीप होगी, 14 आया, 14 पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0। आगे तारीख 5 तारीख ले ली। उसके बाद मई का कोड होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 आ गया, तो मई का कोड 1 आ गया। लेकिन इसके साथ साथ आप सेंचुरी कोड भी लगाएंगे, तो सेंचुरी कोड कितना है 2 है, तो देखिए 5 और 2 7 क्रॉस हो गया, 1 और 1 2 बचा, और दूसरा डेज क्या कहलाता है, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, दूसरा दिन आपका मंगलवार कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। यदि समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे की क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए जैसे कोई भी संख्या कोई भी डेट आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक डेट का दिन निकाल सकते हैं, यानी जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक सभी डेटों के दिन आप निकाल सकते हैं। जैसे ले लिया
29 सितंबर 1932, देखो 29 सितंबर 1932 को कौन सा दिन होगा? तो 32 क्या है? सन 32। 32 में कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर बचा। लीप ईयर चेक की तो लीप ईयर होगी 7 चौक 4 अट्ठे 32, तो 8 हो गया आपका। चलिए 8 में कितना बचा? 1, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। आगे 29 है तारीख 29, तो 29 तारीख को क्या करेंगे? 2 ले लेंगे, यानी 7 चौक 28। अच्छा 1 बचेगा तो 1 ले लिया हमने। अच्छा उसके बाद सितंबर आया। सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना है? 5 है। उसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ 1900 का कोड लेंगे। 1900 का कोड क्या है? 0। चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, बात एक ही है। तो देखिए 1, 2 और 5 7 हो गए, ये क्रॉस, तो कितना बचा? 4। तो चौथा दिन आपका होता है बृहस्पतिवार। देखिए जो हम इसको यूज कर रहे हैं, आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो आपका यही दिन आएगा, बदलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यदि इस डेट को 29 सितंबर 1932 डालेंगे तो गूगल पे भी यही सर्च होगा, कुछ नहीं बदलेगा। इससे मैं फिर से वही कहूंगा कि जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है अब तक का कोई से भी तारीख का, यानी जो डेट है इसका कोई भी दिन निकालेंगे, आपका दिन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फिर हम अगले से अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए इस टाइप का अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है कि कोई भी डेट आप ले लो, उस डेट की प्रैक्टिस आप करो। ये कोड लगाओ और अपना आंसर ले लो, कोड लगाओ और अपना आंसर ले लो। इसके अलावा मैंने बेसिक भी आपको सिखाया है। इससे एक दूसरा ट्रिक भी आपको जो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में सिखाया था वो भी है। आपके पास 3 ट्रिक होगी, तीनों में से कोई सी भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया आपको 11 अक्टूबर 1776। मैं पुराना इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि अब से पुराना भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 1776, तो 11 अक्टूबर 1776 को कौन सा दिन था? ओके, तो देखिए 76 आ गए, 76 में लीप कर लेंगे, 7 यानी 7 से डिवाइड करेंगे, 70 बार कट जाएगा, 6 रिमाइंडर बचा। 76 में 4 से भाग करके लीप चेक कर लेंगे। तो लीप चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटा, 4 एकम 4 बचा, 3 36, 4 नाम 36, यानी 19 लीप आ गई। 19 लीप में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 19 ले ली और 7 से हम भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा। उससे आगे पहुंचे, तारीख ले ली 11 है, 11 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अक्टूबर का कोड क्या है? लास्ट से गिन लो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है? 0। अब 1700 का कोड और लगेगा। 1700 का कोड कितना दे रखा है यहाँ पर? 4, तो 4 कोड और आ जाएगा और आपका आंसर आ गया। तो देखिए या तो इसे जोड़कर, क्योंकि अभी मैच तो हो नहीं रहा है, तो जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो कितना रिमाइंडर बचा? 5। तो 5वां दिन कौन सा कहलाता है? आपका शुक्रवार, यानी आपका फ्राइडे। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इससे पिछली वीडियो में आपको कराया था कि भाई इस तारीख जैसे मान के चलिए कि 11 अक्टूबर 1776 दिया हुआ है, क्योंकि हम अब इसके जो संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, यानी ट्रिक और बेसिक से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो देखिए इससे इसमें क्या होता है कि 11 अक्टूबर 1776 को शुक्रवार है, तो कोई आगामी डेट दे दी है, इससे कोई पिछली डेट दे रखी है, उसको दिन निकालना। कल ये भी इससे पिछली वीडियो में यही कराया था। ठीक, तो अब उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। वो सब होता है हमारा जो बेसिक ट्रिक आपको बता रखी है, जो बेसिक तरीका आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया है, उससे ही आपका काम चल जाता है। ट्रिक जो लगाने की आवश्यकता होती है, जो डायरेक्ट दिन को निकलवाया जाता है, वहां आपको जरूरत होती है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक माह में 5 शनिवार हैं। एक माह में कितने शनिवार हैं? एक माह में 5 शनिवार हैं। एक माह में 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा, यानी मंथ का
प्रथम जो दिन है वो कौन सा होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे? जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको मंथ ना दे रखा हो कि मंथ कौन सा है। चलिए अब बिना मंथों के कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑप्शन के, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका रविवार, दूसरा शुक्रवार, ठीक है। चलो अगला बुधवार, और उससे अगला सोमवार। चलिए दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके पास आ गए। चलिए अब कैसे करेंगे, तो देखिए जो एक माह में 5 शनिवार हैं, तो उसी माह का प्रथम दिन क्या होगा, ये वाली बात है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दिन कब कब कैसे कैसे पढ़ते हैं, 5 बार कब पढ़ेंगे, 4 बार कब पढ़ेंगे, आप खुद बता देंगे। जैसे पहली फर्स्ट डेट है, मान के चलिए कि फर्स्ट डेट को ही शनिवार है, ठीक। अब शनिवार के बाद क्या करेंगे, आप कब पढ़ेगा, 8 में पढ़ेगा, उसके बाद 15 में पढ़ेगा, उसके बाद 22 में पढ़ेगा, और उसके बाद 29 में पढ़ेगा। 1 2 3 4 और 1 5 बार पढ़ता है, यानी 29 तारीख में जो दिन आता है वो 5 बार पढ़ेगा, यदि मंथ 29 का है तो, ठीक। यानी 28 तक तो कोई भी दिन 5 बार पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि पहला ही दिन 29 में पढ़ रहा है, तो 28 का तो पढ़ेगा ही नहीं। दूसरे दिन आ जाओ, तो दूसरा दिन क्या होगा, वो पढ़ेगा लास्ट में जाके, कितनी तारीख को, 30 तारीख को। 3 तारीख वाला दिन पहुंच जाता है 31 तारीख में। तो देखिए दोस्तों कि जो पहली तारीख वाला है वो पढ़ रहा है 29 में, जो 2 तारीख वाला है वो 30 में, और जो 3 तारीख वाला है वो 31 में 5 बार पढ़ रहा है। तो हम इसको लास्ट से ही सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब जब 31 में लास्ट बार यानी 5 बार पढ़ रहा है, तो जब मंथ ही 28 का होगा तो 5 बार कोई नहीं पढ़ेगा, यानी हर 28 तक तो हमारा मंथ होता है, क्योंकि फरवरी 28 की होती है, तो हर दिन आपका 4 बार पढ़ता ही पढ़ता है। 5वीं बार में यदि मंथ 29 का है तो 5 बार पढ़ेगा, 30 का है तो 5 बार पढ़ेगा, और 31 का है तो 5 बार। यानी माह में अब ये भी देखना पड़ेगा, क्या माह में 31 आती है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, 30 आती है तो पढ़ेगा, वरना तो नहीं पढ़ेगा, 29 आ रही है तो पढ़ेगा, वरना तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मान के चलिए यदि माह में, क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है, तो ये माना मैंने कि यदि शनिवार को, यानी जो 5वीं बार वो 31 में है, यदि 31 में है तो शनिवार यहाँ पड़ेगा। जब शनिवार यहाँ पड़ेगा तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 2 तारीख को शुक्रवार, और उसको बृहस्पतिवार। क्या बृहस्पतिवार ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 31 तारीख को भी नहीं है। अब पहुँचे, क्या शनिवार इसमें है, तो हमने देखा शनिवार 30 को पढ़ा हो, तो 30 को पढ़ेगा तो शुरू में कब पढ़ेगा शनिवार 2 तारीख को पढ़ेगा। जब शनिवार 2 तारीख को पढ़ेगा तो 1 को क्या होगा, 1 को खुद शुक्रवार हो जाएगा। जब शुक्रवार हो जाएगा तो देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, शुक्रवार, यही हमारा राइट आंसर है। आप ये भी कर सकते हैं कि 29 में हो, यदि 29 में होगा तो यहाँ शनिवार होगा, और शनिवार होने के बाद क्या होगा, खुद एक शनिवार पे होगा। भाई यदि 29 को तुम शनिवार मान रहे हो तो 1 तारीख को शनिवार होगा, क्या ऑप्शन में शनिवार है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका शुक्रवार। तो इससे डेज को भी जान लिया, कब कब डेज आपके बनते हैं। इससे अधिकतर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी एक कार्यालय है, उसमें आपका द्वितीय और यानी 2nd और 4th सैटरडे का हॉलीडे है, और प्रत्येक रविवार का भी हॉलीडे है, यानी अब 2nd और 4th सैटरडे ऑफ है, और प्रत्येक रविवार ऑफ है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसमें वर्किंग डेज की संख्या कितनी होगी, तो इसको जानने के लिए भी हमें पता करना पड़ता है कि माह कौन सा है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि माह कौन सा है तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या कंडीशन है। चलिए, तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, अभी इसे मैं रफ कर देता हूं। फिर मान के चलिए कि ये जनवरी माह का मंथ है, जनवरी माह का मंथ है, और 1 जनवरी को आपका शनिवार ही है।
तो 1 जनवरी को आपका क्या है, शनिवार है, समझिएगा। तो 1 जनवरी को शनिवार है तो इसका मतलब ये भी 5 बार पड़ेगा। लेकिन छुट्टी जो है वो शनिवार में एक तो 2 की है और एक 4 की है, 2 की छुट्टी है, तो 4 बार तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 2 दिन तो यही हो जाएंगे। अब क्या बचा, रविवार। तो जब 1 को रविवार है तो रविवार पड़ेगा कितना, तो इसका मतलब 2 तारीख को क्या होगा, रविवार हो जाएगा। जब 2 तारीख को रविवार हो जाएगा तो देखिए ये कब, ये 5 बार पड़ेगा क्योंकि 2 को कब पड़ता है, 30 तारीख में 5 बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा, तो इसका मतलब 5 रविवार आ जाएंगे। 5 क्या हो गए, रविवार हो गए। ये क्या है, ये आपके शनिवार दे रखे। तो ये ज्ञात हुआ कि 7 जो दिन हैं इनको हॉलीडे है। तो कार्य दिवसों की संख्या यानी वर्किंग डेज कितने होंगे, जब महा जनवरी का है तो इसमें 31 दिन होंगे। 31 में से 7 आप माइनस कर देंगे, जब 31 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 24 दिन आपके वर्किंग डेज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। इससे आगे की ओर बढ़े तो ये हमें एक एक दिन का हिसाब लगा के ही ऐसे ही चलना पड़ता है। जैसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि आज शुक्रवार है, देखो क्या कहा कि आज शुक्रवार है। आगे कहा है, नोट करिएगा, आगे कहा है आज से 30वें दिन, आज से 30वें दिन तथा 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज क्या है, शुक्रवार है, तो जब आज शुक्रवार है तो आज से 30वें दिन, तो 30वें दिन में कितने दिन रह जाएंगे, 7 से डिवाइड कर दिया यानी 2 दिन रह गए। तो शुक्रवार में 2 दिन प्लस करा तो क्या आ गया, रविवार आ गया। और 30वें दिन के बाद, तो 30वें दिन का अगला दिन क्या हो जाएगा, यानी शनि रविवार, तो अगला दिन क्या हो जाएगा आपका सोमवार। ये आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न बनकर आते हैं कि 30वें दिन, तो शुक्रवार में 2 दिन प्लस हो गए तो रविवार आ गया, और रविवार ये 30वें दिन के अगला तथा 30 दिन के बाद का दिन, तो 30 दिन के बाद का दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जो अधिकतर एग्जामों में प्रश्न बने रहते हैं वही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, यदि किसी माह का 7वां जो दिन है, यानी कौन सा दिन है, 7वां जो दिन है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले है, शुक्रवार से 3 दिन पहले है। पूछा क्या गया है, देखो पूछा है तो उसी माह का 19वां दिन क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछा गया, उसी माह का 19वां दिन क्या होगा, 19वां दिन पूछा गया। ओके, तो पहले आप चेक करेंगे 7वां दिन जो है शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी शुक्रवार से 3 दिन पहले 7वां दिन पड़ता है, तो इसका मतलब आज कौन सा दिन होगा, यानी 3 दिन के बाद शुक्रवार पड़ेगा। तो पता ये चला 10 तारीख को शुक्रवार है, 10 तारीख को क्या है, 10 तारीख को शुक्रवार है। और किसकी बात कर रहा है, 19 तारीख की, यानी 10 तारीख हो चुके, कितने दिन आगे जाना, 9 दिन, और 9 दिन में कितने दिन, 9 दिन में कितने दिन हो गए, 2 दिन, यानी 7 कम 7, 2 रिमाइंडर बचा। अब शुक्रवार में कितना प्लस करना है, क्योंकि आगे की बात कर रहा, 2 जोड़ देंगे तो क्या आ गया है आपका रविवार। ये आपका आंसर। ये सब बेसिक से चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट है आपका, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा चलेगा। ट्रिक अपनी जगह है, बेसिक कंसेप्ट अपनी जगह है।
ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे ये डेज पर चल रहे हैं, डेज पर जैसे अधिकतर क्वेश्चन जो बने रहते हैं कैलेंडर में वो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कहा है कल से पहले का दिन गुरुवार था, कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो कल से पहले का दिन गुरुवार था। कहा है तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये वाली बात पूछी गई है। तो देखिए कल से पहले का दिन गुरुवार था, यानी हिसाब लगता है यहां पर आज से, यानी हर चीज होगी आज से। आपसे कहा जाए कि आप 3 दिन बाद आ जाना, तो 3 दिन बाद का हिसाब क्या लगेगा, आज से ही तो लगेगा। आप 4 दिन बाद आ जाना, तो 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन या क्या है 4 दिन में पहले आया तो पहले का हिसाब कहां से लगा, आज से ही तो लगा, आज से 4 दिन पहले या आज से 4 दिन बाद, तो हिसाब हमेशा आज से ही लगेगा। तो देखिए आज से पहले कहां पहुंचे हम, कल से पहले पहुंचे, आज कल से पहले क्या था, इस दिन था गुरुवार, चलिए गुरुवार था। कल के बाद, तो देखिए आज से आगे कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो यहां से दिन गिनने, क्योंकि जिस दिन दे रखा होता है उस दिन हम क्या कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। आगे पहुंचे 1 2 3 और 1 4, तो 4 दिन आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। देखिए गुरुवार खुद 4 पे आता है, 4 दिन प्लस करे हो गए 8, 7 से डिवाइड कर दिया 1 दिन, और पहला दिन होता है आपका सोमवार। आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है रहीम चाचा की स्वर्ण जयंती 1992 में सोमवार को मनाई गई। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। रहीम चाचा की जो स्वर्ण जयंती है वो 1992 में सोमवार को मनाई गई, सोमवार को मनाई गई। उससे आगे क्या क्या है कि उनका जन्मदिन, उनका जन्म किस दिन हुआ था, यह बात पूछी गई है। यानी रहीम चाचा की जो स्वर्ण जयंती है वो कब मनाई गई है, वो 1992 में सोमवार को मनाई गई। और पूछा है कि उनका जन्म किस दिन हुआ था, ये वाली बात पूछी गई है। स्वर्ण जयंती कहते हैं जो 50वीं आपकी सालगिरह होती है उसे कहते हैं स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली। ठीक है, यानी ये जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन से लेकर, यानी जन्म से लेकर ये अब तक 50 साल हो गई हैं 1992 में, और 1992 में दिन है सोमवार का। यानी अब बात कर रहे हैं 50 साल पहले की, तो काम तो हमारा वही रहेगा। 50 साल में लीप चेक कर लो क्या होगा, 12 चौक 48, 12 रहेंगे। देखिए 50 साल को, 50 साल में 50 दिन होंगे, तो 50 दिन होंगे, जब 7 से कट जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद 12 लीप होगी तो कितने रिमाइंडर बचे, 7 से भाग करने पर 5 बचे। ठीक है जी। देखिए पूरी की पूरी साल कंप्लीट हो चुकी। साल में क्या आता है, या तो साधारण वर्ष आएंगे और फिर लीप आएंगी, तो साधारण वर्ष हो गए, लीप हो गया, आपका एंड हो गया। पता चला दोनों को जोड़ा 6 दिन आ गए। अब 6 दिन का क्या करेंगे, पहले की बात होगी तो माइनस करेंगे, आगे की बात होगी तो प्लस करेंगे। अब सोमवार में से 6 माइनस कर देंगे। जब सोमवार में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि सोमवार 1 पे आता है और ये आ गया 6। अब क्या करेंगे, ये हम 7 इसमें कैरी का ले लेंगे। जब 7 कैरी का ले लेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 2। और दूसरा दिन क्या कहलाता है, आपका मंगलवार कहलाता है। दूसरा दिन क्या कहलाता है, मंगलवार कहलाता है। आपके इस तरह के प्रश्न हमेशा बने रहते हैं।
आपके इस तरह के प्रश्न कैसे होंगे, हमेशा बने रहेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन बने रहते हैं। आपको बस इसका हिसाब लगाना होता है कि कौन सा दिन कहां से कैसे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पहले की बात कर रहा है या उससे बाद की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन अगला आपका लास्ट करा देते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी दिन कह दिया जाए, इसमें अगला टाइप क्या बनकर आता है वो समझिए कि जैसे 1 जनवरी ले लीजिए, जैसा मैं पहले रफ कर देता हूं आपको। तो देखिए 1 जनवरी को जो दिन दे रखा है, मान के चलिए कोई भी डेट डाल लीजिए, 1991 ले लिया आपने, तो इसको सोमवार है। 1 जनवरी 1991 को क्या है, सोमवार दे रखा है। तो देखिए अब क्या होगा कि ये पूछा क्या है कि इसमें अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, ये बात पूछी गई है। देखिए इसमें क्या चेक करना होता है, यदि ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के हिसाब से लीप वर्ष में होते हैं 2 दिन, साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में होता है 1 दिन। तो देखिए 1991 क्या लीप है, यदि 4 से कट रहा है 91, नहीं कट रहा है तो ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में होते 365 दिन, जिस दिन दिन दे रखा हो उस दिन को छोड़ देंगे तो बचे 364 दिन। अब 64 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर आएगा। जब 0 रिमाइंडर आएगा तो 0 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम दिन वही हो जाएगा। तो इससे ये ज्ञात हुआ कि जो तारीख आपको दे रखी है, कोई सा भी दिन दे रखा हो, तो 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी वही होगा, सोमवार होगा। यदि ये आपका लीप ईयर होती, क्या होता, लीप ईयर होती, तो आप क्या करते, इसमें 1 दिन और ऐड हो जाता, यानी 366 होते तो जिस दिन दिन दे रखा होता उस दिन को छोड़ देंगे, 365 बचे। 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन बचेगा, क्या करेंगे 1 दिन, यानी इसका मतलब दिन होता वो मंगलवार होता। क्या होता, 1 दिन और प्लस हो जाता, क्या हो जाता, सोमवार में मंगलवार हो जाता। एक तो ये प्रश्न बनकर आता है। दूसरा क्या बनता है कि जब 1 जनवरी 1991 को सोमवार है तो 1 जनवरी आपका 1 जनवरी 1992 को दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा, दिन आपसे पूछा गया है। चलिए अब देखिए, तो जब 1 जनवरी से 1 जनवरी 1992 तो 1 साल पूरी हो गई, और 1 साल में कितने होते, 365 दिन, यानी एक साल में कितने और डेज होते हैं हमारे, 1। जब 1 डेज होंगे तो क्या करें, आगे की बात कर रहा है तो प्लस कर देंगे, यानी सोमवार में 1 दिन फिर से जोड़ देंगे, तो सोमवार में अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी 1 जनवरी 1991 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1992 को मंगलवार होगा, यदि साधारण वर्ष है तो। इन दोनों में से किसी में एक में लीप आ जाए, लीप कैसे भाई, इसमें आ जाएगी तो फरवरी, इसमें आई नहीं है तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, इसमें आ जाएगी तो लाभ हो जाएगा क्योंकि 92 4 से कटेगी। अब जबकि यहाँ फरवरी आई नहीं है तो इससे कोई लेना देना हमें नहीं होगा। सपोज करो ये आपकी आ जाती है तो क्या करेंगे, 2 दिन प्लस कर देंगे, यानी सोमवार में 2 दिन प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर में इसी प्रकार के क्वेश्चन बने रहते हैं, जबकि मैंने आपको जो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको करा दिए गए हैं। अगली जो वीडियो होगी वो आपकी घड़ी टॉपिक से होगी। तो देखिए आगे आप ऐसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो देखिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे हम आगे की वीडियो आपको आप तक पहुंचा सकें। और देखिए जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद दोस्तों।